सदर मुमलिकत की गवादर और मियांवाली एयरबेस पर दहशत गर्दों के हमले की मजम्मत, कीमती जानों के नुकसान पर गहरे दुख का इजहार। निगरान वज़ीर आज़म का हमला नाकाम बनाने पर फोर्सेस को खैराज तहसीन। बहादुर जवानों ने हमला नाकाम बनाकर एक बार फिर अपनी काबिलियत का लोहा मनवाया। अनवारुल हक काकड़ का पैगाम, फोर्सेस के ऑफिसर और जवान दहशत गर्दी के खात्मे के लिए अजीम कुर्बानियाँ दे रहे हैं। शहबाज शरीफ का बयान, आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो की भी दहशत गर्दों के हमले की मजम्मत। वफाकी वज़ीर दाखिला सरफराज बुगटी का खून के आखिरी कतरे तक मुल्क के दिफा का आज़म। फवाद चौधरी एक बार फिर गिरफ्तार। साबिक वफाकी वजीर को इस्लामाबाद पुलिस ने थाना पारा में दर्ज मुकदमे में गिरफ्तार किया। फवाद चौधरी पर पीटीआई की रैली निकालने और सड़कें ब्लॉक करने का इल्जाम है। वफाकी पुलिस का बयान, पीटीआई रैली के खिलाफ मुकदमा सरकार की मुद्दत में दर्ज किया गया था। हिरासत में लेने के बाद फवाद को कहाँ मुंतकिल किया गया, कुछ इल्म नहीं। भाई फैसल चौधरी। इस्लामाबाद की सेशन अदालत ने असद कैसर को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। साबिक स्पीकर कौमी असेंबली को एंटी करप्शन ने बनीगाला में उनकी रहायशगाह से गिरफ्तार किया। असद कैसर पर मेडिकल कॉलेज सवाबी के लिए सामान की खरीदारी में करप्शन का इल्जाम है। 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल और तोशाखाना केस, चेयरमैन पीटीआई के नैब केसेस में जमानत बहाली की दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक की सरबराही में 2 रुकनी बेंच 7 नवंबर को समाअत करेगा। तोशाखाना फौजदारी केस में भी अहम पेशरफ। चेयरमैन पीटीआई की मरकजी अपील 7 नवंबर को समाअत के लिए मुकर्रर। रजिस्ट्रार इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कॉज लिस्ट जारी कर दी। चेयरमैन पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ गैर शरई निकाह का केस, वकील शेर अफजल मरवत पेश न हुए। इस्लामाबाद के डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट के जज कुदरत उल्लाह ने समाअत 13 नवंबर तक मुलतवी कर दी। परवेज इलाही को मुकदमे से डिस्चार्ज करने के फैसले को मुअत्तल करने का मामला, साबिक वजीर आला के सिंगल बेंच के फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील समाअत के लिए मुकर्रर। लाहौर हाई कोर्ट का 2 रुकनी बेंच 7 नवंबर को समाअत करेगा। सिंगल बेंच ने हकायक के बरक्स जुडिशल मजिस्ट्रेट का फैसला मुअत्तल किया। दरख्वास्त में मौक़िफ़। इसराइली फौज की बर्बरियत, गजा में अल-कुद्स हॉस्पिटल के करीब बमबारी। अल-शिफा हॉस्पिटल में एम्बुलेंसेस पर भी बम गिरा दिए। स्कूल भी निशाना। मजीद 250 फलस्तीनी शहीद, सैकड़ों जख्मी। गजा पर इसराइली हमलों में अब तक 3000 से ज़ायद बच्चे, 2000 से ज़ायद ख़वातीन शहीद। शोहदा की मजमूई तादाद 9300 हो गई। जख्मियों की तादाद 32000 से तजावुज़। बच्चों की हलाकतों के तनासुब में इजाफा। गजा की पट्टी बच्चों का कब्रिस्तान बन चुकी। यूनिसेफ। हमास की इसराइली फौज के खिलाफ बड़ी कार्रवाइयाँ। 6 टैंक, 9 फौजी गाड़ियाँ तबाह। अफसर समेत 19 से होनी फौजी हलाक। अल-कसाम ब्रिगेड के जंगजुओं ने इसराइली फौज के बटालियन हेडक्वार्टर्स पर धावा बोल दिया। ड्रोन हमले में भी जानी नुकसान का दावा। इसराइली फौज का गजा में 25 फौजियों के मारे जाने का एतराफ़। इसराइली फौज का कहना है कि गजा पट्टी में कार्रवाइयों के दौरान इसके अब तक 25 अहलकार हलाक हुए। ज़मीनी हमलों में सेहानी फौज के 260 अहलकार शदीद जख्मी भी हुए। स्कॉटलैंड के फर्स्ट मिनिस्टर के अहलिया के वालिदैन गजा से निकलने में कामयाब। हमजा यूसुफ के अहलिया के वालिदैन बहिफाजत मिस्र पहुंच गए। हमजा यूसुफ के अहलिया का खानदान 7 अक्टूबर से गजा में फंसा हुआ था।
हमारी ताकत असलहा नहीं ईमान है। इसराइल हमास के खात्मे का ख्वाब देखना छोड़ दे। तूफानुल अक्सा जंग इखलाकी और दीनी एतबार से एक जायज़ जंग है। दुनिया ने इसराइली मजालिम पर मुजरिमाना तौर पर आंखें बंद की। हमें पता चल गया कौन हमारा दोस्त और कौन दुश्मन है। मदद पर ईरान और इराक का शुक्रिया अदा करते हैं। तूफानुल अक्सा ऑपरेशन ने इसराइल को हर लिहाज से हिला कर रख दिया। इसराइली फौज अपने ही शहरियों के कत्ल में मुलविस है। लिबनान की तंजीम हिजबुल्लाह के सरबरा हसन नसरुल्लाह का खिताब। शहीदों के अहले खाना को शहादत पर मुबारकबाद। हिजबुल्लाह को किसी गलती की बड़ी कीमत चुकाना पड़ेगी। इस्राएली वज़ीर आज़म की हसन नसरुल्लाह के बयान पर धमकी। नेतन्याहू का कहना है कि किसी भी कार्रवाई पर ऐसी कीमत चुकानी पड़ेगी जिसका आप सोच भी नहीं सकते। व्हाइट हाउस की भी इसराइल को तनबीह। तर्जुमान का कहना है कि तनाज़े का लुबनान तक फैलाव नहीं चाहते। हिजबुल्लाह को इसराइल और हमास के दरमियान जंग का गलत फ़ायदा उठाने की कोशिश नहीं करना चाहिए। गजा पर इसराइल की बर्बरियत और जबर किसी नए महाज और अलमिया को जन्म दे सकता है। गजा में जारी तबाही पर कोई पत्थर दिल ही खामोश रह सकता है। खून में लथपथ बच्चों को देखकर कोई भी आंसू नहीं रोक सकता। रूसी सदर पुतिन का रद्द अमल फ़लस्तीनी रियासत के क़याम के इम्कानात को बर्बाद करने का मंसूबा बन चुका। अपनी सरजमीन से हटकर आबादकारी से फ़लस्तीनी रियासत का क़याम खटाल में पड़ जाएगा। रूसी वज़ीर ख़ारजा का इजहार तशवीश। खित्ते में जंग बंदी का मिशन। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन उर्दन पहुँच गए। हुकाम से मुलाकातें जारी। इसराइली रखवालियों की रिहाई और जंग को फैलने से रोकना एजेंडे में शामिल। दौरे से पहले अमरीकी वज़ीर ख़ारजा की तल अबीब में इसराइली वज़ीर आज़म से मुलाकात। जंगी फैसले करने वाली काबीना से भी मीटिंग। इसराइल हमास जंग को पूरे खित्ते में फैलने से रोकना हमारा बुनियादी हदफ है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा। मुल्क में आम इंतखाबात का माहौल बनने लगा। नून लीग ने इसहाक डार को अहम जिम्मेदारी सौंप दी। शहबाज शरीफ ने इसहाक डार को पार्टी के इलेक्शन सेल का चेयरमैन मुकर्रर कर दिया। नोटिफिकेशन जारी। फैसले से पार्टी की इंतखाबी सरगर्मियों में तेजी आएगी। पार्टी टिकट के लिए दरखास्तों की वसूली, इंतखाबी ज़ाब्तों की निगरानी समेत तमाम मुतल्लिका अमूर को तेजी से मुकम्मल किया जाएगा। मरियम औरंगजेब का बयान। पाकिस्तान में अब मखलूत हुकूमत आएगी। अपनी 2013 की पोजीशन पर वापस जाएंगे। तमाम सियासी जमातों से राब्ता है। मुल्क मौजूदा निज़ाम के तहत नहीं चल सकता। यूनिवर्सिटीज़ को वो तालीम देनी चाहिए जिसकी डिमांड है। MKM रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल की मीडिया टॉक। साबिक चेयरमैन SECP जफर हिजाजी चौधरी शुगर मिल्स रिकॉर्ड टैंपरिंग केस में बरी। अदालत ने फ्री कैंट के दलाइल के बाद महफूज फैसला सुना दिया। FIA रिकॉर्ड टैंपरिंग के इल्जामात साबित करने में नाकाम रही। जबकि स्पेशल जज सेंट्रल के रिमार्क्स। जुलाई 2017 में सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर FIA ने मुकदमा दर्ज किया था। IMF ने जून 2024 तक 6,670 अरब रुपए महसूलात जमा कराने का प्लान मांग लिया। प्रोजेक्शन रिपोर्ट में तमाम सेक्टर से महसूलात की रिपोर्ट पेश की जाए। IMF का मुतालबा। FBR रेवेन्यू अहदाफ में टैक्स शॉर्टफॉल नहीं करेगा। आलमी मालियाती इदारे का 2 टोक मौक़िफ़। ज़ेर इल्तवा टैक्स केसेस पर भी FBR से पीर को रिपोर्ट तलब। PIA की आज 18 परवाजें मनसूख। कराची से दुबई, तुर्बत और सक्कर के लिए जहाज़ों ने उड़ान ना भरी। लाहौर से जद्दा, शारजा की परवाजें भी रवाना ना हुई। सियालकोट और इस्लामाबाद से भी परवाजें मनसूख। 18 रोज़ में मनसूख परवाज़ों की तादाद 772 हो गई। कौमी एयरलाइंस को 50 करोड़ का रिफंड, 7 अरब रुपए का नुकसान।
सिंध के 16 अजला में ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात कल होंगे। 25 काउंसिल्स की 25 नशिस्तों पर 116 उम्मीदवारों के दरमियान मुकाबला। सूबे भर में 182 पोलिंग स्टेशन कायम। कराची में 3 यूसी, 2 वाइस चेयरमैन और 4 वार्ड की नशिस्तों पर इंतखाब होगा। पोलिंग के सामान की तरसील। गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की वतन वापसी का सिलसिला जारी। गुज़श्ता रोज़ 12,540 अफराद वतन वापस रवाना हुए। वापस जाने वालों में ख़वातीन और बच्चे भी शामिल। तोरखम बॉर्डर पर वतन वापसी के लिए गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की भारी तादाद मौजूद। पाकिस्तान ने 40 साल तक अफगान बाशिंदों की मेहमान नवाजी की। निगरान वज़ीर आला पंजाब शादी की तकरीबात में वन डिश की पाबंदी पर अमल दरामद के लिए मुतहरिक। वन डिश और रात 10 बजे के औकात कार पर अमल दरामद कराया जाएगा। पाबंदी ना करने वालों के खिलाफ कोई रियायत ना बरती जाए। मोहसिन नकवी की हिदायत।